आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। क्या है? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके प्रभावित होती है और इसका मुहारा कहाँ पर है। आज की वीडियो में ये सब जानेंगे गंगा नदी के बारे में, के क्वेश्चन पूरी डिटेल से बताएंगे हम आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। क्या है? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र पढ़ने से पहले एक शब्द होता है, मतलब एक क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो अफवाह। क्या है? अफवाह। अफवाह क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी होता है, क्योंकि गंगा नदी की काफ़ी सारी नदियाँ हैं और ये काफ़ी बड़ा तंत्र है, तो इसको समझना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अफवाह होता है। अफवाह तो ये जो नदियाँ होती हैं, नदियों के जल का प्रवाह यानी कि बहना, नदियों के जल का प्रवाह नदियों के जल का प्रवाह यानी कि बहना एक निश्चित दिशा में हो। कैसे हो? एक निश्चित दिशा में हो। निश्चित दिशा में हो उसे अफवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अफवाह। प्रभाव होगा, सॉरी यहाँ पर प्रवाह। अफवाह होता है नदियों के जल का प्रवाह यानी बहना एक निश्चित दिशा में हो। किसमें हो? एक निश्चित दिशा में हो या फिर निश्चित जल मार्ग में हो, उसके माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? एक निश्चित दिशा में होता है, उसे अफवाह कहते हैं। और अफवाह तंत्र किसे कहते हैं ये भी आपको याद रखना है। अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? ये जल मार्गों का जाल होता है। जैसे नदियां हैं, काफ़ी नदियां होती हैं, गंगा नदी है, गंगा नदी काफ़ी सहायक नदियां हैं, तो ये सहायक नदियों से मिलकर जो बना है उसे अफवाह तंत्र कहेंगे, यानी कि गंगा नदी तंत्र कहेंगे उसके लिए। क्योंकि गंगा नदी तो एक सीधी दिशा में जा रही है, यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से होती है, सीधे आती है। लेकिन जो उसकी सहायक नदियाँ हैं जब वो आके मिलती हैं तो ये बनता है गंगा नदी तंत्र। क्या बनता है? गंगा नदी तंत्र बनता है। ये आपको याद रखना है। तो जल मार्गों का जाल क्या होता है? जल मार्गों का जाल। जैसे ये नदी निकल गई, कोई कोई भी नदी मान लो, इसमें ये नदी आगे मिल गई, यहाँ से ये नदी आगे मिल गई, यहाँ से ये मिल गई, यहाँ से मिल गई, ये इसमें मिल गई आगे, तो ये सब क्या कहलाएगा? अपवाह तंत्र कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। जल नदियों में जो उनकी उसकी सहायक नदियां होती हैं उस पूरे को कहते हैं तंत्र यानी अपवाह तंत्र। जैसे जैसे हम मतलब एक सौ वैसे कह सकते हैं एक भाषा में जल मार्गों का जाल। ये एक नदी आ रही है, मेन नदी, इसकी जो सहायक नदी आगे मिल रही हैं, तो इस पूरे को कहेंगे अपवाह तंत्र। क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र। और आपको ये भी याद रखना है कि अपवाह किसे कहते हैं? जो नदियों के जल का प्रभाव यानी बहना एक निश्चित दिशा में हो उसे अपवाह कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम अपनी गंगा नदी की तरफ बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है।
हम पहले आपको बता दें, ये मैप है भारत का, हमने ये नीचे में डाल दिया क्योंकि काफ़ी बड़ा ये कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। हमको सिर्फ इतना देखना है गंगा नदी जाती कहाँ से है। तो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड से। और ये ऐसे होते हुए बंगाली खाड़ी में, बांग्लादेश होते हुए बंगाली खाड़ी में चली जाती है। ये आपको याद रखना है। आपको एक क्वेश्चन है, पहले हम इसका मैप बनाएंगे, उसके बाद जितने भी इसके क्वेश्चंस होंगे वो हम इसके चेक करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसे बनता है। तो आपको हम मैप बनाएंगे एक, तो वो आपको याद रखना है। एक सतोपथ ग्लेशियर है, क्या है? सतोपथ ग्लेशियर, ये आपको याद रखना है। एक सतोपथ ग्लेशियर है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। वहां से नदी निकल के आती है विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा इधर से निकलती है और धौली गंगा इधर से निकल के आती है। और ये दोनों कहाँ पर आके मिलती है? ये दोनों आके मिलती है विष्णु प्रयाग पर। कहाँ पर? विष्णु प्रयाग पर। ये क्या है? विष्णु प्रयाग। ये आपको याद रखना है। ये विष्णु प्रयाग है। और ये कौन सी नदी है? ये धौली गंगा है। और ये कौन सी है? विष्णु गंगा। ये विष्णु गंगा है। और ये दोनों विष्णु प्रयाग पर आके मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहां से ये आगे चलती हैं। जैसे ही यहाँ पर आके मिलती हैं, कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। और विष्णु प्रयाग के बाद जैसे ही ये नदी आगे बढ़ती है, कहाँ से? बिल्कुल यहाँ से विष्णु प्रयाग के बाद इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। इस नदी का क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा इसका नदी का नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? अलकनंदा इसका नाम हो जाता है। ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछ ले कि जो विष्णु प्रयाग के बाद नदी निकलती है उस नदी का क्या नाम हो जाता है, तो अलकनंदा नाम हो जाता है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़कर एक नदी आती है नंदाग्नि। कौन सी नदी आती है? नंदाग्नि नदी आती है। यहाँ से आती है। कौन सी नदी है? ये नंदाग्नि नदी है। और ये त्रिशूल पर्वत से आती है। कहां से आती है? त्रिशूल पर्वत। ये आपको याद रखना है। और ये कहां पर आगे मिलती है? नंद प्रयाग में। कहां पर? नंद प्रयाग में। नंदाग्नि नदी जो अलकनंदा से आके मिलती है, ये कहां पर मिलती है? नंद प्रयाग में आके मिलती है। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आगे मिलती है, पिंडारी नदी। कौन सी नदी मिलती है आगे? पिंडारी नदी। इसमें पिंडारी नदी आगे मिलती है। पिंडारी नदी। ये पिंडारी नदी कहां से निकल के आती है? ये पिंडारी हिमानी से निकल के आती है। कहां से निकल के आती है ये पिंडारी हिमानी से। ये नदी पिंडारी हिमानी से निकल के आती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये नदी आगे चलती है। और ये पिंडारी नदी है,
ये यहाँ पर आके मिलती है तो नंद अलकनंदा से, तो उसका ये किसका नाम क्या पड़ता है यहाँ पर, ये आपको किस स्थान पर आके मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कर्णप्रयाग में आके मिलती है। कहाँ पर? कर्णप्रयाग। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अलकनंदा से जो नंदाग्नि नदी है वो कहाँ पर मिलती है, तो नंदप्रयाग में मिलती है, और पिंडारी नदी है वो कहाँ पर मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मंदाग्नि नदी आगे मिलती है। कौन सी नदी आगे मिलती है? मंदाग्नि, जो ये केदारनाथ से होते हुए निकल के आती है। कहाँ से? केदारनाथ से। ये केदारनाथ पर्वत से निकल के आती है, ये आपको याद रखना है। कहाँ से? केदारनाथ से निकल के आती है। ये उस जगह का नाम भी बताते हैं, चाराबाड़ी। कहाँ से? चाराबाड़ी हिमनद से। ये चाराबाड़ी हिमनद से निकल कर आती है। कौन सी नदी है ये भी आपको याद रखना है, ये मंदाकिनी नदी है। ये आपको याद रखनी है, ये मंदाकिनी नदी है जो रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ पर आके मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और एक और नदी है, वो कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है। कहाँ से आती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये यहाँ पर आगे मिल जाती है। जहाँ पर ये मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग। क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग। देवप्रयाग से पहले इस नदी को अलकनंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलकनंदा। और देवप्रयाग के बाद इस नदी को गंगा कहते हैं। यानी कि गंगा नदी कहां से बनती है, तो गंगा नदी देवप्रयाग से बनती है। ये आपको याद रखना है। जैसे ही इसमें भागीरथी नदी आगे मिलती है। कौन सी? भागीरथी। भागीरथी नदी ये कहां से निकलती है? ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये कहां से निकलती है भागीरथी नदी? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको याद रखना है। और ये देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, और मिलते ही इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है। और यहाँ के बाद ये नदी आगे बढ़ती है। जैसे ही नदी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले ऋषिकेश पड़ता है इस नदी के किनारे। ये स्थान भी हम आपको लिखते हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्थान है ऋषिकेश। यहाँ पर क्या है? ऋषिकेश। ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। ये ऋषिकेश से आगे हरिद्वार पड़ता है। क्या पड़ता है? हरिद्वार। और हरिद्वार से क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से करती है। कहां से करती है? हरिद्वार से करती है। ये आपको याद रखना है। और एक और जहां पर वो पड़ता है बिजनौर। क्या पड़ता है? बिजनौर। ये भी आपको याद रखना है। ये बिजनौर है, ये भी गंगा नदी के किनारे पड़ता है। और एक नदी यहां से निकल के आती है, ये कौन सी नदी है? रामगंगा।
ये रामगंगा नदी है जो कि कुमायूं हिमालय से निकल के आती है। कहाँ से आती है? कुमायूं हिमालय से। ये कुमायूं हिमालय से निकल के आती है रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी के बाद आगे मिलती है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। और ये जो कुमायूं जो रामगंगा नदी है वो कन्नौज में आके गंगा से मिलती है। कहाँ पर? कन्नौज में। ये भी आपको याद रखना है, ये कन्नौज में गंगा नदी से आके मिलती है रामगंगा नदी। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामगंगा नदी है वो कन्नौज, वो गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? तो वो कन्नौज में मिलती है। और यहाँ से थोड़ी आगे इलाहाबाद पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रयागराज, इलाहाबाद। और इलाहाबाद में यमुना नदी आके उससे मिलती है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी। और ये कहां पर? प्रयागराज। प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। और प्रयागराज पर यानी कि इलाहाबाद में ही कुंभ का मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। और ये यमुना नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर। जो ये यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये आपको याद रखना है। और इसके कुछ क्वेश्चन हैं यानी छोटे छोटे कि यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। जो यमुना नदी की सबसे पहले सहायक नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी, ये भी काफी इंपोर्टेंट नदी है। और ये कहां पर आकर मिलती है यमुना नदी से? इटावा में। इटावा में आके यमुना नदी से मिलती है। और इसके बाद एक बेतवा नदी आती है। कौन सी? बेतवा नदी। ये यमुना नदी से कहां पर मिलती है? तो ये हमीरपुर में मिलती है। कहां पर? हमीरपुर में। ये स्थान कौन सा है? हमीरपुर। ये दोनों याद रखने हैं। और एक और नदी है केन नदी। कौन सी है? केन नदी। ये कहां पर मिलती है आगे? ये तो बांद्रा पे मिलती है, बांद्रा। और ये दोनों निकलती कहां से? ये तीनों नदी ये मालवा की पठार से निकलती है। चंबल नदी निकलती है मालवा की पठार से। और ये दोनों नदी हैं जो ये बुंदेलखंड से निकलती है। कहां से? बुंदेलखंड पठार से निकलती हैं। ये दोनों नदी बुंदेलखंड के पठार से निकलते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। और यहाँ के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। और प्रयागराज से थोड़ा आगे गाजीपुर में, कहां पर? गाजीपुर में गोमती नदी है। कौन सी नदी है? गोमती नदी। ये नदी गाजीपुर में आके, कहां पर? गाजीपुर में आके, ये आपको याद रखना है। गाजीपुर में आके गोमती नदी गंगा नदी से मिलती है। और ये कहां से निकल के आती है? ये फुल्लर झील से निकल के आती है जो पीलीभीत में पड़ती है। कहां पर? पीलीभीत में। फुल्लर झील, पीलीभीत। यहां से क्वेश्चन बनता है कि गंगा की ऐसी कौन सी नदी है जो झील से निकल के आती है? कहां से निकल के आती है? झील से। तो आपको ऑप्शन लगाना है गोमती नदी का, ये आपको याद रखना है। और गोमती नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ,
लखनऊ और जौनपुर, लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर ये कभी मतलब हम प्रसिद्ध शहर बता रहे हैं, जो मतलब अच्छी तरह से लोग जानते भी हैं, सिर्फ वही सारे इंपॉर्टेंट शहर बता रहे हैं, ये मान लें आप। तो फुलर झील पर यानी कि गोमती नदी पर लखनऊ और जौनपुर पड़ता है, और ये गाजीपुर में आके गंगा नदी से मिल जाती है। और यहाँ के बाद सोन नदी आती है। कौन सी नदी आती है? सोन नदी। सोन नदी आती है जो पटना, कहां पर? पटना में। पटना में आके गंगा नदी से मिल जाती है। और जो सोन नदी है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहां से? अमरकंटक के पठार से। ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। और एक नदी है, ये नदी काफी इंपोर्टेंट रहेगी अभी करंट के हिसाब से। एक नदी निकलती है, यहां से निकलती है शारदा नदी, और यहां से निकलती है घाघरा नदी, और ये दोनों मिलकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये कौन कौन सी नदी है? ये शारदा नदी है, और ये घाघरा नदी है। ये कौन सी नदी है? ये घाघरा नदी है, और ये शारदा नदी है। और ये दोनों बहराइच पे आके मिलती हैं। कहां पर? ये कौन सा पॉइंट है? बहराइच। ये कौन सा पॉइंट है? बहराइच है। ये दोनों ही शारदा और घाघरा नदी बहराइच में आके शारदा नदी से मिल जाती हैं। यहां पर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जो ये शारदा नदी है इसका उद्गम स्थल बता देते हैं हम। ये शारदा नदी है, ये कुमायूं हिमालय, कुमायूं क्षेत्र से निकलती है। कहां से? कुमायूं क्षेत्र से निकलती है। और जो घाघरा नदी है वो कहां से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है। जो ये घाघरा नदी है वो तिब्बत से निकलती है, और जो शारदा नदी है वो कुमायूं क्षेत्र से होकर निकलती है। ये नदी है, ये आप टनकपुर जाते हैं, टनकपुर से नेपाल जाते हैं, तो ये बॉर्डर बनाती है नदी भारत और नेपाल का। ये भी आपको याद रखना है। तो इस नदी पे एक नदी और आगे मिलती है, राप्ती नदी। कौन सी? राप्ती नदी। ये कहां पर मिलती है आगे? ये देवरिया में आगे मिलती है। और जो गंगा से मिलती है वो स्थान है छपरा। कौन सा स्थान है ये है छपरा। ये आपको याद रखना है। जो राप्ती नदी है और ये तीनों नदी मिलकर ये गंगा नदी से छपरा नामक स्थान है, यानी कि पटना में, मतलब ये बिहार में पड़ता है, सॉरी ये छपरा बिहार में पड़ता है, वहां पर आके मिलती है। और ये राप्ती नदी है, ये नेपाल से निकलती है। कहां से? नेपाल से। ये आपको याद रखना है, ये नेपाल से निकलती है राप्ती नदी। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि जो ये शारदा नदी है, घाघरा नदी है, यहां पर पड़ता है अयोध्या। क्या पड़ता है? अयोध्या। क्या पड़ता है? अयोध्या पड़ता है। ये आपको याद रखना है, अयोध्या। सिर्फ ये जो शारदा नदी है, मतलब घाघरा नदी, घाघरा नदी को सिर्फ अयोध्या में पहले सरयू नदी कहते थे। क्या कहते थे? सरयू नदी। लेकिन अब पूरी नदी को सरयू नदी कहते हैं। क्या कहते हैं इस नदी को? पूरी को सरयू नदी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरयू नदी गंगा नदी में कहां पर आके मिलती है? तो छपरा नामक स्थान पर आके मिलती है। और यह पूरी नदी को सरयू नदी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना है, और उसी की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नदी का पूरी का नाम सरयू नदी कर दिया है। ये आपको याद रखना है। और ये सरयू नदी के बाद एक नदी मिलती है, कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। ये भी नेपाल से निकलती है।
कहाँ से निकलती है? नेपाल, कोसी नदी, ये भी नेपाल से निकलती है और ये गंगा नदी में आके मिलती है। अब इससे सबसे बड़ा नदी है एक महानदी। कौन सी है? महानदी। और ये जो महानदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। जो ये महानदी है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में आके मिलती है। यहां से नदी निकलती है जो जिसे भितरका कहते हैं गंगा की। ये आपको याद होना चाहिए, होली नदी है। कौन सी नदी है? होली नदी है। ये होली नदी है और ये आपको याद रखना है, ये गंगा नदी की पहली भितरका है, यानी कि गंगा नदी से निकली हुई है। ये गंगा नदी से निकली है। और होली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। और जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहां से? छोटा नागपुर पठार से। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, जो होली में जाके मिल जाती है, यानी कि होली की सहायक नदी है। और ये यहां से बांग्लादेश में चली जाती है नदी। कहां से? ये बांग्लादेश में चली जाती है और बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसका जो बंगाली खाड़ी में नाम है वो है पद्मा नदी। क्या है? पद्मा। जैसे ये होली से अलग होती है और बांग्लादेश में घुसती है, वैसे ही इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। क्या हो जाता है? पद्मा नदी। ये आपको याद रखना, जैसे ही ये बांग्लादेश में घुसी वैसे ही उसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। ये आपको याद रखना है। और इससे नदी आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में गंगा नदी से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो पद्मा में आकर मिलती है बांग्लादेश में। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद एक नदी और मिलती है बांग्लादेश में, मेघना। कौन सी नदी है? मेघना नदी है जो बांग्लादेश में आके मिलती है। मेघना नदी है ये जो बांग्लादेश में पद्मा नदी से आके मिलती है। और जैसे ही ये पद्मा नदी से मिलती है मेघना नदी, वैसे ही पद्मा नदी का नाम मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो गंगा नदी है वो मेघना के नाम से बंगाल में की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। यानी कि ये निकलती तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के नाम से है, लेकिन जब ये बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। ये आपको याद रखना है। और से हम एक कुछ शहर भी ऐड कर देते हैं, जैसे ये रामगंगा नदी है, यहाँ पर इसमें बरेली पड़ता है। ये पूरा मैप हो गया। इसमें कुछ ऐड करने के लिए कुछ शहर हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन सा शहर कहाँ पर पड़ता है। तो आपको एक चीज याद रखना है, बरेली। बरेली है वो रामगंगा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। और जो ये दामोदर नदी है जो होली नदी से आगे मिलती है यहाँ पर, ये कौन सा स्थान है? कोलकाता। ये कौन सा स्थान है? ये कोलकाता है। और कोलकाता में होली नदी से दामोदर नदी मिलती है जाके। ये आपको याद रखना है। ये इतना मैप है गंगा नदी का, हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। ये सतोपत ग्लेशियर से विष्णु गंगा और धौली गंगा निकलती हैं, और ये जब दोनों मिलती हैं तो कहाँ पर मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में जाके मिलती हैं। और यहीं से अलकनंदा नाम पड़ता है गंगा नदी का। क्या पड़ता है? अलकनंदा। यानी कि सबसे पहले गंगा नदी का नाम होता ही नहीं है इसका नाम क्या होता है? अलकनंदा। अलकनंदा के बाद इसमें नंदाकिनी नदी आगे मिलती है। कहाँ पर? नंद प्रयाग में। और ये नंदाकिनी नदी है वो त्रिशूल पर्वत से निकलती है। उसके बाद पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में आके मिलती है। और उसके बाद मंदाकिनी नदी है वो रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि भागीरथी नदी पर एक डैम बना हुआ है, यानी कि बांध बना हुआ है। उस बांध का क्या नाम है? टेहरी बांध है।
भागीरथी नदी पर एक डैम बना है जिसका नाम क्या है, टेहरी डैम। ये आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है क्वेश्चन पेपर में कि टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना है भागीरथी नदी पर। यहाँ के बाद ये ऋषिकेश में जाके प्रवाहित होती है, और ऋषिकेश के बाद जैसे ही हरिद्वार में जाती है, कहाँ पर, हरिद्वार में, वैसे ही मैदानी भाग में आ जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ पर आती है, तो हरिद्वार में आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको वो लिखने हैं। गंगा नदी की जो लंबाई है, क्या है, लंबाई, वो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। कितनी है, 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है गंगा नदी का, उसका कितना क्षेत्रफल है इसका, ये इसका क्षेत्रफल है 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.6 लाख किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। हम इधर लिख देते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है, गंगा नदी। ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है, गंगा नदी है, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और इसका क्षेत्रफल है वो 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय अफवाह तंत्र है, क्योंकि ये 4 देशों से होकर गुजरता है। हमने आपको बताया था अफवाह तंत्र, क्या बताया था, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र वो ये है, अफवाह तंत्र, ये गंगा नदी आई और यहां से आके ये नदी मिली, तो ये क्या बन गया, अफवाह तंत्र बन गया। वरना एक नदी जाती उसे सिर्फ अफवाह कहते हैं, यानी कि बहना कहते हैं एक तरह से। लेकिन इसमें जो सहायक नदियां आके मिली तो ये इससे मिलकर बन गया गंगा नदी तंत्र। क्या बनेगा, गंगा नदी तंत्र। तो ये अफवाह तंत्र है, और ये अंतरराष्ट्रीय अफवाह तंत्र है। कैसा है, अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि ये 4 देशों से होकर गुजरता है। ये किन देशों से होकर निकलता है, पहले स्थान पर ये आपको बताया कि भारत से, भारत, चीन, तीसरा है नेपाल, चौथा है बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। ये अफवाह तंत्र है गंगा नदी का। जैसे अफवाह तंत्र है, जैसे ये नदी है, कौन सी है, ये तिब्बत नदी। आपको पता है तिब्बत अभी चीन के अंडर आता है, तो ये देश होगा एक चीन, उससे निकल के आती है नदी। बांग्लादेश में हम जाते हैं, गंगा नदी जाती है, और नेपाल से कुमायूं हिमालय, और ये घाघरा नदी, राप्ती नदी, ये सब नेपाल से निकल के आती हैं। शारदा नदी, कुमायूं क्षेत्र, कोसी नदी नेपाल से, तो ये भी हो गया। तो इस तरह से जो अफवाह तंत्र गंगा नदी का, वो भारत, चीन, नेपाल और बांग्लादेश से होकर गुजरता है। लेकिन एक क्वेश्चन है, सिर्फ गंगा नदी किन देशों से होकर गुजरती है, कौन सी गंगा नदी, गंगा नदी किन देशों से होकर गुजरती है, तो देश हैं 2, ये आपको रखना है 1 और 2। पहला है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। आपको पता है गंगा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, यानी उत्तराखंड से निकलती है, और ये निकलते हुए बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। इससे इसका कोई मतलब नहीं कौन सी नदी कहाँ से आके इसमें सहायक नदी कौन सी कहाँ से आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपसे ये पूछे कि गंगा नदी कितने देशों में बहती है, तो भारत और बांग्लादेश यानी कि 2 देशों में बहती है। और गंगा नदी का अफवाह तंत्र कितने देशों से गुजरता है, तो वो 4 देशों से गुजरता है, भारत, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो ये बह रही हैं, ये हमने बताया था यहाँ से आपको, ये जो नदी है ये यहाँ से होकर जाती है। तो ये कितने राज्यों से होकर जाती है, सबसे पहले उत्तराखंड से निकल के आती है, फिर उत्तर प्रदेश जाती है, फिर बिहार जाती है, फिर झारखंड जाती है, फिर पश्चिम बंगाल जाती है। तो गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। राज्य
यूके, उत्तराखंड, यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड, पांचवा है पश्चिमी बंगाल। कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी भारत से होकर गुजरती है। और इनमें अब ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी नदी किस राज्य में है, यानी गंगा नदी सबसे लंबी किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है राज्य में सबसे लंबाई, सबसे ज़्यादा लंबाई वो कहाँ पर है? यूपी में है। और वो कितनी है? 1140 किलोमीटर, यानी कि 1140 किलोमीटर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। और सबसे कम कहाँ पर बहती है? सबसे कम लंबाई तो वो है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। कितनी बहती है? मात्र 40 किलोमीटर। कितनी है? 40 किलोमीटर। यानी कि गंगा नदी सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? झारखंड में है। वो कितनी है? 40 किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा लंबाई किस में है? किस राज्य में है? तो वो है यूपी में 1140 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। और आपको एक कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको याद रखने हैं कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय नदी का दर्जा, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? हमारी गंगा नदी है। और इसको इस दर्जा कब मिला? तो ये दर्जा इसको 2 नवंबर 2008 को मिला। कब? 2 नवंबर 2008 को मिला। ये अभी आपको याद रखना है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? तो 2 नवंबर 2008 को मिला था। ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन बनता है, तो कहाँ लिखें? चलो यहीं लिख देते हैं। एक क्वेश्चन है कि अमृत का पानी, क्या? अमृत अमृत का पानी गंगा नदी को किसने कहा है? ये आपको याद रखना है। तो अमृत का पानी ये कहा है अकबर ने, भाई अकबर। यानी कि गंगा नदी को अमृत का पानी किसने कहा है? ये अकबर ने कहा है। ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन हैं अभी थोड़े बहुत रह गए हैं, ये अभी हम हटा देते हैं थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन है कि गंगा नदी पवित्र क्यों है? आपको पता है कि इसमें वायरस होते हैं। तो गंगा नदी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? गंगा नदी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 25%। 25% से अधिक होती है। कितनी होती है? 25% से अधिक होती है। और इसमें वायरस पाया जाता है गंगा नदी में। वायरस और बैक्टीरिया दो पाए जाते हैं, वायरस और बैक्टीरिया। ये आपको याद रखना है। बैक्टीरिया है, जो वायरस है उसका क्या नाम है? बैक्टीरियो योपेस। योपेस क्या है? बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज। और जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? फेकल कोलिफॉर्म।
फीकल कोलीफॉर्म है, और वायरस है बैक्टीरियल यूफेस। क्या है? बैक्टीरिया यूफेस है, ये इसको मारता है। वायरस है वो बैक्टीरिया को मारता है, ये आपको याद रखना है। जो वायरस है वो बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए गंगा नदी इतनी पवित्र है, ये आपको याद रखना है। और आपको एक क्वेश्चन है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 28 जिलों से। गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर गुजरती है। और यमुना नदी यूपी के 19 जिलों, कितने? 19 जिलों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। और जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी यहाँ पर पड़ता है बिजनौर। क्या पड़ता है? बिजनौर। बिजनौर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से बाहर हो जाती है, यानी कि यहां पर क्या पड़ता है? बलिया। बलिया से होते हुए बाहर चली जाती है, नहीं कि बिहार में चली जाती है, बलिया से होते हुए। और उत्तराखंड से बिजनौर में होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया नामक स्थान से बिहार में चली जाती है, ये आपको याद रखना है। और गंगा नदी पर एक राष्ट्रीय जलमार्ग बसा हुआ है, उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो कि गंगा नदी पर है। किस पर है? गंगा नदी पर। ये कहां से कहां तक है? ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, यानी कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये आपको याद रखना है। ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर बना हुआ है, ये प्रयागराज से हल्दिया, जो हल्दिया है ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बिहार। ये आपको याद रखना है, ये हल्दिया है जो बिहार में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। और कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसके, ये आपको देखना है। जो गंगा एक्शन प्लान था, हम ऐसे बताते हैं, जो गंगा एक्शन प्लान था, कौन सा? गंगा एक्शन प्लान वो 1986 में चालू हुआ था। कब हुआ था? 1986 में गंगा एक्शन प्लान। और नमामि गंगा योजना 2014 में शुरू हुई थी। कब? 2014 में शुरू हुई थी नमामि गंगा योजना। और एक और योजना है गंगा स्मार्ट सिटी योजना। कब? कौन सी? गंगा स्मार्ट सिटी योजना, ये 2016 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2016 में शुरू हुई थी गंगा स्मार्ट सिटी योजना। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के, यानी कि यूके के हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा नदी को यहां लिख देते हैं, उत्तराखंड के यानी कि यूके के हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना, गंगा और यमुना नदी को, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया है? जीवित। जीवित मानव का दर्जा, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा नदी और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। और ये कब दिया था? ये 2017 में दिया था। ये काफी इंपोर्टेंट तारीख है, 2017। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था
17 में दिया था, ये आपको याद रखना है। और एक कोटेशन है, एक और कोटेशन है, क्या है, गंगा न सिर्फ भारत की सभ्यता की कहानी है बल्कि भारतीय सभ्यता का पर्याय भी है। क्या है, गंगा न सिर्फ भारत की सभ्यता की कहानी है बल्कि भारतीय सभ्यता का पर्याय है। ये किसने कहा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये आपको याद रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गंगा न सिर्फ भारत की सभ्यता की कहानी है बल्कि भारतीय सभ्यता का पर्याय भी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।